हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकते हैं। मेनली ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए ये पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आज जो है हम लोग आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर जनरल इंग्लिश से जुड़े सवाल हैं जो कि आपके गवर्नमेंट के इस पेपर में आ रखा है। यानी कि जो गवर्नमेंट का कॉम्पिटिशन हुआ था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ था, उसमें का ये सारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर क्लाउडी। क्लाउडी के लिए क्या एंटोनिम होगा? तो पहला है डल, दूसरा है फॉगी, तीसरा है क्लीन और चौथा है मर्की। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी क्लाउडी यानी बादल छाया है और एक उसका उल्टा हो गया साफ है, यानी क्लीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर फ्रीडम। फ्रीडम के लिए क्या एंटोनिम होगा? पहला है अबेंडन, दूसरा है एग्जाम्पशन, तीसरा है रेस्ट्रेंट और चौथा है प्रिविलेज। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट जो है फ्रीडम का एंटोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द साइनोनिम ऑफ एबोलिश। एबोलिश का साइनोनिम क्या होगा? यानी पर्यायवाची होता है मेनली, इसका किसी से मिलता जुलता उसका मतलब हो। पहला है क्रिएट, दूसरा है मेक, तीसरा है डिस्ट्रॉय और चौथा है कंटिन्यू। तो एबॉलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, यानी सी जो है इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कम्युनिकेशन टेक्निक दैट रिक्वायर्स द लिसनर टू फीडबैक व्हाट दे हैव हर्ड इन देयर ओन वर्ड्स टू confirm the understanding of both parties is listening। तो यहाँ पे जो इज के बाद ब्लैंक है और उसके बाद लिसनिंग है, तो इसके बीच में ही आपको भरना है कौन सा राइट आंसर होगा। पहला है पैसिव, दूसरा है एक्टिव, तीसरा है एप्रिसिएटिव और चौथा है इन्फॉर्मेटिव। तो राइट आंसर होगा इसका एप्रिसिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई सेड टू हिम लेट अस गो टू स्कूल, आई टोल्ड हिम। तो यहाँ पे आपको इसका बताना है, पहला है वी वुड गो टू स्कूल, दूसरा है वी शैल गो टू स्कूल, तीसरा है दैट वी वुड गो टू स्कूल, चौथा है दैट वी शुड गो टू स्कूल। तो राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, दैट वी शुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट सिक्सेज एंड सेवेंस। इसके लिए जो है एक्सप्रेशन एक वर्ड में आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है स्कैटर्ड, दूसरा है अंडर कंट्रोल, तीसरा है फाउल और फेयर, चौथा है टू एपोलॉजीज। तो यहाँ पे टू एपोलॉजीज नहीं होगा, फाउल और फेयर नहीं होगा, अंडर कंट्रोल नहीं होगा, इसका मतलब होगा स्कैटर्ड। स्कैटर्ड होगा इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी यहाँ पे पैसेज दिए गए हैं, आपको पढ़ के नीचे के क्वेश्चन को आंसर करना है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं पैसेज। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऑफन रिफर्ड टू एज द लॉन्ग वॉल, इज अ सीरीज ऑफ फोर्टिफिकेशंस मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक, टेम्प्ड अर्थ, वुड एंड अदर मटेरियल्स। इट स्ट्रेचेज अक्रॉस नॉर्दर्न चाइना, covering approximately 13,000 miles. The construction of the wall began over 2,000 years ago during the Qin dynasty and continued through subsequent dynasties. Its primary purpose was to protect China from invasions by nomadic tribes from the north. तो इसमें क्वेश्चन हमारा है, व्हाट मटेरियल वर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज हो रहा था? तो पहला है ओनली स्टोन्स, दूसरा है स्टोन, ब्रिक, टेम्प्ड अर्थ, वुड एंड अदर मटेरियल्स, तीसरा है ओनली वुड और चौथा है ओनली ब्रिक। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। वहाँ पे स्टोन भी यूज हो रहे थे, ब्रिक भी यूज हो रहा था, टेम्प्ड अर्थ भी यूज हो रहा था, वुड और अदर मटेरियल्स भी यूज हो रहे थे। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, उसी पैसेज से है, हाउ लॉन्ग इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये जो चाइना का ग्रेट वॉल है वो कितना लंबा है? तो यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन में आपका सारा आंसर है। पहला है 5,000 मील्स, दूसरा है 10,000 मील्स, तीसरा है 13,000 मील्स और चौथा है 20,000 मील्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली
13,000 मील्स, 21,000 किलोमीटर, किलोमीटर में 21,000 और मील्स में देखें तो 13,000। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 13,000 मील्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट वॉल बिगेन, यानी कि यहाँ पे जो हमारा चाइना का ग्रेट वॉल है वो उसका कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ था। तो पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग मिंग डायनेस्टी, दूसरा ऑप्शन है ड्यूरिंग द कीन डायनेस्टी, तीसरा ऑप्शन है ड्यूरिंग द हैन डायनेस्टी और चौथा ऑप्शन है ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा सेकेंड ऑप्शन ड्यूरिंग द कीन डायनेस्टी। अब हमारा उसी पैसेज से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो मेनली क्या पर्पस था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का। तो पहला है टू सर्व एज अ ट्रेड रूट, दूसरा ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम इन्वेजन्स, तीसरा ऑप्शन है टू शोकेस आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस, चौथा ऑप्शन है टू कनेक्ट सिटीज़। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम इन्वेजन्स। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने जो है 60 क्वेश्चन डिपार्टमेंटल कवर कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश से है और जो अब हमारा नेक्स्ट सेशन है वो जनरल नॉलेज से होगा, उससे भी 10 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन मैथ्स के। तो यही सिलेबस होता है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, कोई भी डाउट हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, और फीडबैक देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।